एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। उसके अंदर हम एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब 12.2 करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानना ज़रूरी था, जिनमें से ये जो बेसिक टर्म्स है वो है सबसे पहले ये आर्क। आर्क क्या होती है? देखिए, हमें यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है। अब इस सर्कल को हम यहाँ से इतना कट करके यहाँ मान ले हमें दिख रही है। अभी हमने एक तो ये कट लगाया, इतना ये पार्ट हो गया सर्कल का, दूसरा ये पार्ट हो गया। तो इन्हीं पार्ट्स को हम बोलते हैं आर्क। जो छोटी आर्क है उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, एंड जो ये बड़ा पार्ट है इस आर्क का, इसको बोला जाता है मेजर आर्क। सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर से हमने किसी दो पॉइंट्स के बीच में से सर्कल को काट दिया, तो ये जो छोटा पार्ट बन गया ये हो गया माइनर आर्क, और जो ये बड़ा पार्ट बन गया ये हो गया मेजर आर्क। अब सेकंड टर्म है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? देखिए, ये हमारा सेक्टर, ये सर्कल हमने कर लिया कंप्लीट। सेक्टर होता है, एक ये रेडियस है। रेडियस क्या होती है? जो सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक जिस लाइन को मिला देते हैं वो रेडियस होगी, और दूसरी हमने ये रेडियस ले ली। अब इन दो रेडियस के कारण ये जो सर्कल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा ये वाला पार्ट। तो जो ये पार्ट में डिवाइड हुए इन्हीं पार्ट्स को हम बोलते हैं सेक्टर्स। रेडियस के बीच के एरिया को, दो रेडियस के बीच के एरिया को बोला जाता है सेक्टर। इसके अंदर भी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक छोटा एरिया है एक बड़ा एरिया है। जो छोटा है उसको बोला जाएगा माइनर सेक्टर, एंड जो बड़ा एरिया हमें दिख रहा है इसको बोला जाएगा मेजर सेक्टर। अब आगे है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? देखिए, ये तो था सेक्टर। सेगमेंट होगा, ये सर्कल है। अब सर्कल के ऊपर हमने एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया। इन दोनों पॉइंट्स को जब हमने मिला दिया तो अब इस लाइन के कारण भी ये जो सर्कल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक ये पार्ट है एक ये पार्ट। सर्कल के ऊपर इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली इस लाइन को क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ये हो गया इसका कॉर्ड। कॉर्ड के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस कॉर्ड ने इस सेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन पार्ट्स को बोला जाता है सेगमेंट्स। जो छोटा पार्ट है उसको बोला जाएगा माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट है उसको बोला जाएगा मेजर सेगमेंट। अब देखिए, सर्कल में हमने तीन चीज़ें डिस्कस कर ली। एक तो हो गया आर्क। आर्क क्या होती है? सर्कल के ऊपर से ही इसको कट करके कट लगा दिया, तो ये जो छोटा पार्ट है ये आर्क बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये भी आर्क है। ये माइनर आर्क, ये मेजर आर्क। सर्कल के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट्स को मिला के उस लाइन ने इस सर्कल को डिवाइड करवा दिया, तो वो बन गए सेगमेंट्स। ये हो गया माइनर सेगमेंट, और ये नीचे का हो गया मेजर सेगमेंट। जब सर्कल के ऊपर सर्कल को किन्हीं दो रेडियस ने टू पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया, वो हो गया इसका सेक्टर। इन रेडियस के बीच में एंगल जो बन रहा है वो हमने मान लिया थीटा है। ये हो गया सेक्टर, ये हो गया सेगमेंट, और ये होगी इसकी आर्क। ये तीनों चीज़ें अब अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे अब हम देखते हैं लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। आर्क हमने समझ लिया था क्या होता है। अब इस आर्क की हमसे लेंथ पूछ ली जाए तो क्या होती है? देखिए, इस पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, और जो ये उस सरकमफेरेंस का कोई छोटा सा पार्ट ले लेंगे तो वो हो जाएगी लेंथ ऑफ आर्क। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल है। अब हमें लेंथ ऑफ इस आर्क की लेंथ निकालनी है। तो देखिए, ये जो आर्क है यहाँ इसका सेंटर है, ये आर्क इस सेंटर के ऊपर एंगल बना रही है, मान लिया हमने थीटा। तो इस आर्क के लेंथ का फॉर्मूला आएगा 180 डिग्री। ये इस लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है जब इस आर्क की लेंथ निकाली हो। देखिए, जब ये था 2πr कैसे आया, इसको अगर हमें देखना हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये सर्कल की पूरी की जब हमें लेंथ निकालनी होगी तो ये यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा? 360 डिग्री। जब 360 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 360 डिग्री अपॉन में 180 इंटू में πr। ये इसको 2 पे कैंसिल करेगा, वैल्यू क्या आ गई? 2πr। तो अब इस फॉर्मूले को याद रखना आसान हो गया। मतलब जिस थीटा, यहाँ बस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा बाई 180
इंटू पाई आर, वो हो जाएगी लेंथ ऑफ आर्क। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इसको याद कर लेंगे। आगे एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर क्या था, किन्हीं भी दो रेडियस के बीच का एरिया सेक्टर होता है। ये वाला सेक्टर हो गया और ये वाला सेक्टर हो गया। हम इसमें से एरिया निकालेंगे इस माइनर सेक्टर का। मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, इस पूरे सर्कल का एरिया माइनस ये माइनर सेक्टर का जो एरिया आएगा उसको माइनस करवा देंगे, तो इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो माइनर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब इसको कैसे याद रखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड करके। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। उसमें से अगर हमें इसी पार्ट, इस सर्कल के इतने से इस पार्ट का एरिया निकालना होगा तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ सर्कल, ये पाई आर स्क्वायर कैसे आया, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना था तो इस पॉइंट के चारों ओर कितने डिग्री का एंगल बन गया, 360 का। यहाँ 360 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल होके 1 आ गया, वैल्यू क्या आ गई, पाई आर स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले से आया एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये हो गया। अब इसी में ये तो है माइनर सेक्टर का, माइनर सेक्टर का एरिया है। अगर मेजर सेक्टर का निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का माइनस करवा दिया तो ये आ गया मेजर सेक्टर का फॉर्मूला। अब आगे है एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट क्या था, ये पॉइंट ले लिया हमने और ये पॉइंट ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो जो ये ऊपर का सेगमेंट आया ये तो हो गया माइनर सेगमेंट, और ये नीचे का जो एरिया आया वो ये पूरा का पूरा ये सारा हो गया मेजर सेगमेंट। अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए इस सेक्टर को, इस सेक्टर के अंदर ही ये सेगमेंट इंक्लूड है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये देखिए ये यहाँ बन रहा है एक ट्रायंगल, जब इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करवा देंगे तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अगर ऊपर वाले सेगमेंट का एरिया आ गया, मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करवा देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, वैसे इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर थीटा बाय 360 इंटू में पाई माइनस हाफ साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखेंगे तो ये आर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, हाफ साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। वैसे हमें मेन ये बात ध्यान रखनी थी भी सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करवा देंगे तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। आइए अब करते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। यहाँ हमें एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, उस सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और वो सेक्टर सर्कल के सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हमने ले लिया एक सर्कल, इसकी रेडियस इन्होंने दी है 6 सेंटीमीटर, और ये जो है सेक्टर ये यहाँ पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। अब इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। यहाँ हमें आर कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 60 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करवाएंगे, पाई की जगह 22/7 यूज़ करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा की जगह 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई की जगह 22/7 इंटू में आर की जगह 6 इंटू में 6। अब इन सब को सॉल्व करवा के वैल्यू निकाल लेना। नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर।
एक सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। देखिए ये हो गया सर्कल, सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का जो 1/4 हिस्सा होगा वो इसका क्वाड्रेंट होगा। जब हम देखिए सर्कल को हमने इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया, 1 2 3 4, इन 4 में, तो ये जो 1/4 हिस्सा है इस सर्कल का, यही इसी का क्वाड्रेंट है। तो इस क्वाड्रेंट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसके 1/4 हिस्से का क्या होगा, इनटू में 1/4 आ जाएगा, मतलब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए देखिए हमें यहाँ पे रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, पाई की जगह तो हम 22/7 लिख लेंगे। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस हमें दी हुई नहीं है, बट हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस दी हुई। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस कितनी दी हुई है इन्होंने, 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी रेडियस को हम अगर r मान ले तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr, जो किसके इक्वल है, 22 सेंटीमीटर के। यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 2 × 22/7 इंटू में r इज इक्वल टू 22। इस 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इस साइड जाएगा तो 7, इस यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया और ये इसके डिवाइड में आ गया, 7/2 सेंटीमीटर आ गई इस रेडियस की वैल्यू। ये रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पुट करवाएंगे और ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो इस रेडियस की वैल्यू इसमें पुट करवा के यहाँ से इसकी एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आगे अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और उस सर्कल के ऊपर एक ये कॉर्ड है, ये क्या कर रहा है, सबटेंड्स है ए राइट एंगल एट दी सेंटर। ये जो कॉर्ड है हमने मान लिया इसका पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, तो ये जो ए बी कॉर्ड है ये सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे क्या है, फाइंड द एरिया। अब हमें एरिया निकालना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर किसका है, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सा हो गया, देखिए ये हो गया कॉर्ड ए बी, ये सर्कल को इसमें और इसमें इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करवा रहा है, तो माइनर सेगमेंट वो हो गया जो छोटा एरिया है। तो हमें यहाँ पे इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए ओ, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ, तो हमें यहाँ एरिया फाइंड आउट करना है ए ओ बी इस सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू में θ/360 इंटू पाई, ये किसका है, एरिया ऑफ सेक्टर है, माइनस हाफ, ये आर स्क्वायर यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, हाफ साइन थीटा, ये है एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया है ए पी बी। इस ट्रायंगल का एरिया इस सेक्टर के एरिया में से माइनस करवाया तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करवाते हैं, ये हम सोल्व कर रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ आर की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 10 सेंटीमीटर, थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, और इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करवाते हैं, और पाई की जगह में यूज़ करना है 3.14। इन सब की वैल्यू पुट करवा के इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे। कैसे, देखिए आर स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 10 का स्क्वायर इंटू में 90/360 डिग्री, पाई की जगह लिख दिया 3.14 माइनस हाफ साइन थीटा की जगह हमने कितना लिख दिया, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करके इसको आगे सोल्व करके आंसर निकाल लेना। इसका सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखिए ये जो पूरा एरिया होगा ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर, और ये जो बच गया ये एरिया मेजर सेक्टर होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सेकंड पार्ट के अंदर हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। हमने क्या फॉर्मूला देखा था, θ/360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है। यहाँ इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इस एंगल को देख लेते हैं, ये एंगल क्या हो जाएगा, 360 में से 90 माइनस करवा देंगे, 270 डिग्री। 270 डिग्री, यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करके आर की वैल्यू पुट करके इस मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। दूसरा क्या करेंगे, इस सेक्टर का निकाल लेते हैं, माइनर सेक्टर का। माइनर सेक्टर के लिए थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। उसके लिए आगे मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से
इस माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करवा देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। हम निकाल लिखते हैं थीटा को 270 लिख के। यहाँ हमारे पास थीटा कितना है 270 डिग्री, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करवाना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। आगे इसका फिफ्थ क्वेश्चन, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये एक सर्कल दिया और इसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक आर्क है, हमने मान लिया ये आर्क है, यहाँ से यहाँ तक ये आर्क है, ये आर्क इस सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब आगे क्या है, फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में द लेंथ ऑफ द आर्क। अब हमें इस आर्क की लेंथ बतानी है, भी ये आर्क की लेंथ कितनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, थीटा बाय 180 डिग्री इंटू में पाई आर। यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री एंड रेडियस यहाँ कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर। सबकी वैल्यू यहाँ पुट करवा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क क्या आएगी 60 बाय 180 डिग्री, पाई की जगह हमने लिख लिया 22/7 इंटू में 21। इन सबको कैंसिल करवा के इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब जो ये आर्क है यहाँ पे देखिए ये रेडियस इससे मिल रही है, मतलब सेंटर से यहाँ तक की ये होगी रेडियस, ये भी रेडियस, दो रेडियस के बीच में जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं सेक्टर। तो यहाँ पे हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है जो ये आर्क बना रही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी वैल्यू पुट करवा देंगे, थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, पाई की जगह लिख दिया 22/7 इंटू आर की जगह लिख दिया, आर स्क्वायर की जगह लिख दिया 21 का स्क्वायर। इसको सोल्व करके एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड पार्ट के अंदर क्या पूछा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। अब देखिए कोड कौन सा आ गया, जब इस पॉइंट ए को इस पॉइंट बी से मिला देंगे तो ये जो सेगमेंट बनेगा इस कोड के कारण, ये जो सेगमेंट बन गया ऊपर जो ये में ये वाइट दिख रहा है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस पूरे सेक्टर का भी निकाला है, इसमें से इस ट्रायंगल का माइनस करवा देंगे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट करवा के इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगी। देखिए आर स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 21 का स्क्वायर इंटू में थीटा की जगह लिख दिया 60 बाई 360 डिग्री, पाई की जगह लिख दिया 22/7 माइनस हाफ साइन, थीटा की जगह क्या लिख दिया 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये आ जाएगी √3/2। अब इन सब की वैल्यू पुट करवा के इसको सोल्व करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे अब इसका 8th क्वेश्चन, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। स्क्वायर की शेप में ये ग्रास फील्ड दी हुई है, यहाँ पे इसके कॉर्नर पे एक घोड़ा बंधा हुआ है, ऑफ साइड 15 मीटर। इस जो ये स्क्वायर है इसकी जो साइड है इसकी जो लेंथ दी हुई है ये 15 मीटर दी हुई है, बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये जो बंधा हुआ है ये 5 मीटर लंबी एक रस्सी से बंधा हुआ है। फाइंड, क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ये जो घोड़ा है ये कितने एरिया में इस 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ, तो कितने एरिया में से ये घास को खा सकता है, हमें उस एरिया को फाइंड आउट करना है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ये घोड़ा कितनी दूर तक जा सकता है, इस कॉर्नर से लेके 5 मीटर तक, क्योंकि इसकी रस्सी 5 मीटर तक लंबी है। तो अब इस घोड़े ने मान लिया हमने ये इधर भी 5 मीटर तक गया, यहाँ भी 5 मीटर तक, मैक्सिमम ये 5 मीटर तक ही जा सकता था इस पॉइंट से। तो हमने मान लिया भी इसने इस पूरे घास को खा लिया। तो अब हमें इसी को एरिया फाइंड आउट करके बताना है ये एरिया कितना होगा। तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक क्वाड्रेंट नहीं बन गया, सर्कल का 4th पार्ट, क्योंकि स्क्वायर के यहाँ पे कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। ये 5 मीटर दी हुई है तो इसका ये इस तरह से पूरा सर्कल बनेगा, इसका ये 4th पार्ट आ गया। तो हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करके बताना है, क्योंकि बस ये घोड़ा इतनी दूर तक ही इस घास को खा सकता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई की जगह 22/7 लिख देंगे, इंटू में आर की जगह क्या आ जाएगा
5, ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो ये घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा होगा तो इतने एरिया तक का घास चर सकता है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा इन्होंने, द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। पहले हमने रस्सी कितनी ली थी, 5 मीटर लंबी, अब हमने उसकी लेंथ को बढ़ा दिया, उसको हमने कर दिया 10 मीटर तक का लंबा, आगे हमने इसमें 5 मीटर और ऐड करवा दिया। तो अब हमें उस एरिया की वैल्यू बतानी है जो अब इंक्रीज हो गया है। देखिए अब कितनी दूर तक ये जा सकता है, ये इतने एरिया तक जा सकता है, मतलब ये इसमें ये एरिया और ऐड हो गया। तो इस इंक्रीजिंग इस एरिया की हमें वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है जो अब और ऐड हो गया इसके अंदर। तो इंक्रीज कितना हो उसके लिए देखिए यहाँ ये भी एक सर्कल का क्वाड्रेंट ही है, इसके लिए रेडियस आ गई 10 मीटर। तो हम इस पूरे का एरिया निकालेंगे, उसमें से इस एरिया की वैल्यू वो माइनस कर देंगे तो इस एरिया की वैल्यू आ जाएगी और यही हमें फाइंड आउट करके बताना था। तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा 1/4 22/7 इंटू में 10 का स्क्वायर, ये इस पूरे का एरिया आ गया। इसमें से माइनस किसका करवाएंगे, 1/4 इंटू में 22/7 इंटू में 5 का स्क्वायर। ये इतना जो रेड वाला एरिया था ये माइनस करवा दिया तो इस ब्लू एरिया की वैल्यू आ जाएगी जो हमें फाइंड आउट करके बतानी है। तो इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो आज बस 8th क्वेश्चन तक ही करते हैं, आगे जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।